स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री राम कृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें भैरवी ब्राह्मणी का दक्षिणेश्वर में आगमन और श्री राम कृष्ण देव से मुलाकात। और पहले हम लोग देख चुके हैं कि पहले ही मुलाकात में एक दूसरे से अत्यंत पहले के काल में मिले हुए हैं, ऐसा प्रतीत, एक दूसरे को जानते हैं ऐसा प्रतीत एक दूसरे को हुआ था। और कैसे वार्तालाप हुई थी वो हम लोग ने चर्चा की है। फिर श्री राम कृष्ण देव ने भैरवी ब्राह्मणी को देव मंडल में वहाँ रहने के लिए परामर्श दिया और वहाँ भैरवी ब्राह्मणी रहने लगी। उसके बाद बीच बीच में श्री राम कृष्ण देव का दर्शन प्राप्त करने के लिए और साधना की कुछ बातें करने के लिए प्रतिदिन वो आया करते थे। तो भैरवी ब्राह्मणी वे प्रतिदिन कुछ देर के लिए काली मंदिर में जाकर श्री राम कृष्ण देव के साथ वार्तालाप में समय बिताने तथा गांव की रमणियों से नाना प्रकार की भोजन सामग्री संग्रह कर कभी कभी उनको भोजन कराने लगी। किसको? श्री राम कृष्ण देव को। और फिर कैसे, उसमें कैसा भाव था? बोले वात्सल्य भाव था, पुत्र जैसा। ब्राह्मणी ने वैष्णवों की साधन प्रणाली का अनुसरण कर अपने जीवन में सख्य, वात्सल्य आदि भाव समूह के रसों का भी कुछ कुछ अनुभव किया था। दक्षिणेश्वर के देवमंडल घाट पर रहते समय जब वे श्री रामकृष्ण देव के प्रति वात्सल्य रस में मुग्ध हो, पहले भी हम लोग कह चुके हैं कि जैसे ही श्री रामकृष्ण देव का दर्शन उनको प्राप्त हुआ तो भैरवी ब्राह्मणी के मन में जननी जैसा भाव उत्पन्न हुआ था। और श्री रामकृष्ण देव भी एक शिशु की तरह उनके साथ व्यवहार करते थे। तो ठीक वात्सल्य रस में मुग्ध हो, भैरवी ब्राह्मणी के हृदय में वात्सल्य रस उत्पन्न हुआ है। मुग्ध हो, हाथों में मक्खन लिए अश्रुओं के द्वारा वस्त्रों को भिगोती हुई। देखिए, जैसे यशोदा मैया कान्हा को हाथों में मक्खन लिए खिला रहे हैं, उसी भावना से हाथों में मक्खन लिए अश्रुओं के द्वारा वस्त्रों को भिगोती हुई। माने इतना आनंद हो रहा है, प्रेमाश्रु बह रहे हैं। किसके आंखों से? भैरवी ब्राह्मणी की आंखों से। गोपाल गोपाल कहकर उच्च स्वर से उनको पुकारती हुई। किसको? श्री रामकृष्ण देव को गोपाल गोपाल करके पुकार रही है और आंखों में आंसू बह रहे हैं और हाथों में मक्खन है और दौड़ रही है। गोपाल गोपाल करके श्री रामकृष्ण देव को संबोधन करने के बाद वो दौड़ रही हैं, पुकारा करती थी। तब दक्षिणेश्वर काली मंदिर में सहसा श्री रामकृष्ण देव का हृदय भी ब्राह्मणी को देखने के लिए व्यग्र हो उठता था। अब ब्राह्मणी भी गोपाल गोपाल कह रही है और श्री रामकृष्ण देव के मन में भी ऐसा ही पवित्र भाव उत्पन्न होता है और भैरवी ब्राह्मणी के मिलने के लिए व्याकुलता उत्पन्न होती है, वो व्याकुल हो जाते हैं। हमने सुना है
कि बालक जिस प्रकार जननी के समीप उपस्थित होता है, कि जननी कुछ खाने को बालक को देती है और बालक कुतूहलता पूर्वक और उत्साह पूर्वक कैसे आगे बढ़ता है, ठीक वैसे ही श्री रामकृष्ण देव भी भैरवी ब्राह्मणी जब उनको पुकारते हैं कि गोपाल गोपाल, हाथों में मक्खन लिए और अश्रु लिए आंखों में, और जननी के समीप उपस्थित होता है, ठीक उसी प्रकार एक ही दौड़ में 2 मील का मार्ग तय कर श्री रामकृष्ण देव भी दौड़ते हैं। और कितना, एक ही दौड़ में 2 मील का मार्ग तय कर वे उस समय उनके निकट पहुंचते। किसके निकट? भैरवी ब्राह्मणी के। गोपाल गोपाल पुकार रही है, कहाँ है श्री रामकृष्ण देव? और श्री रामकृष्ण देव भी उनकी तरफ दौड़ रहे हैं तथा उनके समीप बैठकर उस मक्खन को खाया करते थे। भैरवी ब्राह्मणी के पास बैठ के एक शिशु की तरह, जो भैरवी ब्राह्मणी जब मक्खन लाए थे उसको श्री रामकृष्ण देव ग्रहण करते थे। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणी भी कभी भी कहीं से, अब देखिए, और यशोदा मैया के वेश सज के और गोपाल को खिलाना है, तो भैरवी ब्राह्मणी भी अपने बाह्य जो रूप है उसमें भी वो परिवर्तन करती है। तो क्या करते हैं, कभी कभी कहीं से लाल रंग की बनारसी रेशमी साड़ी, कहीं से, उसके पास तो था नहीं, कहीं से वो व्यवस्था करके लाल रंग की बनारसी रेशमी साड़ी तथा आभूषण लाकर उन्हें पहन पड़ोस की स्त्रियों के साथ कुछ आभूषण भी पहन लिया भैरवी ब्राह्मणी ने, और आसपास की जो महिला है उनके साथ विविध प्रकार के भोज्य पदार्थों को हाथ में लेकर, अब कहीं से उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को खिलाने के लिए बहुत सारी चीजें भिक्षा के रूप में मांग के लाके वो क्या कर रही हैं, गाती हुई, माने भगवान के कुछ स्तोत्र या गोपाल के कुछ स्तोत्र ऐसे गाती हुई रेशमी साड़ी पहन के, कैसी साड़ी? बनारसी रेशमी साड़ी पहन के, और हाथों में गहने पहन के, आभूषण पहन के, और आसपास के जो, ये आप कल्पना कीजिए उस चित्र का कि कैसे वो दृश्य है, और हाथों में लेकर गाती हुई दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित होती थी तथा उन्हें भोजन करा जाती थी। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि उनके बिखरे हुए केस तथा भाव व्यूहल अवस्था को देखकर लोगों को ऐसा प्रतीत होता था मानो वे गोपाल के विरह में व्याकुल नंदरानी श्री यशोदा ही है। श्री रामकृष्ण देव को भी ऐसा महसूस होता था, अनुभव होता था कि जैसे नंदरानी श्री यशोदा ही है, और उसी भाव से श्री रामकृष्ण देव को वो मक्खन और बाकी खाद्य पदार्थ जो थे वो खिलाते थे। अब श्री रामकृष्ण देव अवतार है, भैरवी के हृदय में ये धारणा कैसे उत्पन्न हुई, ये हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक घटना है श्री रामकृष्ण देव के जीवन में, कि भैरवी ब्राह्मणी द्वारा श्री रामकृष्ण देव को अवतार घोषित करना, और ये जो धारणा है कैसे उत्पन्न हुई उसकी चर्चा करते हैं। श्री रामकृष्ण देव की बातें सुनकर इसके पूर्व ब्राह्मणी को ऐसा प्रतीत हुआ था कि, अब ठाकुर तो बोलते थे कि मुझे ये अनुभव हुआ है, मुझे ऐसा हो रहा है, गात्रदा हो रहा है, मुहुर्मुहुर समाधि में जाते हैं, तो ऐसी अनेक साधना की बातें श्री रामकृष्ण देव भैरवी ब्राह्मणी को सुनाते थे। तब भैरव ब्राह्मणी को ऐसा प्रतीत हुआ कि असाधारण ईश्वर प्रेम के कारण ही, इतना ईश्वर प्रेम है, असाधारण प्रेम है, इसके कारण ही श्री रामकृष्ण देव की मन की अवस्था ऐसी है। ईश्वर प्रेम के कारण ही उनको अलौकिक दर्शन प्राप्त होते रहे हैं
तथा उनकी इस प्रकार की अवस्था उपस्थित हुई है। किसके कारण? तो कहते असाधारण ईश्वर प्रेम के कारण, ऐसी उनकी धारणा थी। भगवत चर्चा करते हुए भाव समाधि में निमग्न हो पुनः पुनः उनके बाह्य ज्ञान का लोप हो जाना तथा कीर्तन में उनकी आनंद विह्वलता, कि भगवान का जैसे ही नाम लिया, भगवत चर्चा जैसे ही छिड़ी कहीं भी, तो श्री रामकृष्ण देव एकदम भाव समाधि में चले जाते थे और बाह्य ज्ञान का लोप हो जाता था। और जहां भगवान का कीर्तन हो रहा है, ठीक तुरंत श्री रामकृष्ण देव आनंद में इतने विह्वल हो जाते थे, तो आनंद विह्वलता को देखकर भैरवी के हृदय में ये दृढ़ धारणा हुई कि वे साधारण साधक नहीं है, क्योंकि भैरवी ब्राह्मणी भी साधिका थी। उन्होंने भी शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति शास्त्र पढ़े हैं, तंत्र साधना पर के जितने शास्त्र हैं वो पढ़े हैं, और उनको भी कुछ अनुभव हुआ है इतनी साधना के चलते। तो उनके मन में ये धारणा हुई कि श्री रामकृष्ण देव साधारण साधक नहीं है, अत्यंत ईश्वर प्रेम तो है, मगर साधक जो है वो साधारण नहीं है श्री रामकृष्ण। ये उनको धारणा हुई, और उसके बाद ये जो धारणा है वो दृढ़ होती जाती है धीरे धीरे धीरे। श्री चैतन्य चरितामृत तथा श्री चैतन्य भागवत, देखिए दो ग्रंथ, इस दो ग्रंथ में जो वर्णन है भाव समाधि का और श्री रामकृष्ण देव के जीवन में घटित घटनाओं का सामंजस्य भैरवी ब्राह्मणी को दिखता है, कि ठीक वैसे ही जैसे ये दो ग्रंथ में, कौन सा, श्री चैतन्य चरितामृत तथा श्री चैतन्य भागवत आदि ग्रंथों में अनेक स्थलों पर महाप्रभु श्री चैतन्य देव का जीवों के उद्धार के निमित्त पुनः शरीर धारण कर अवतीर्ण होने का जो संकेत विद्यमान है, उस भक्ति शास्त्र में है कि श्री राम भगवान जो है फिर अवतार धारण करेंगे। किस लिए? तो बोले जीवों के उद्धार के निमित्त। श्री रामकृष्ण देव को देखकर ब्राह्मणी के मन में वे बातें बारंबार उदित होने लगी। क्यों? उन्होंने वो शास्त्र पढ़े हैं और देखते हैं कि उसमें जैसे अवतार फिर आएंगे, जीवों के उद्धार के लिए अवतीर्ण होंगे भगवान, तो वो फिर बार बार वो उसके मन में आ रहा है। इस विदुषी ब्राह्मणी को इन ग्रंथों में महाप्रभु श्री चैतन्य देव एवं श्री नित्यानंद के बारे में जो बातें लिपिबद्ध देखने को मिली थी, अब जितना ये दो ग्रंथ में लिखा है जो लिपिबद्ध है कि ऐसी ऐसी अवस्था उनके साधन काल में हुई थी, उनके साथ उन्हें श्री रामकृष्ण देव के आचार व्यवहार तथा अलौकिक दर्शन आदि का सादृश्य दिखाई दिया, कि जो ग्रंथों में लिखा है, जो ईश्वर प्रेम में पागल है, अत्यंत उत्कंठ ईश्वर प्रेम के चलते जो अवस्था होती है, जो ये दो ग्रंथों में श्री चैतन्य चरितामृत तथा श्री चैतन्य भागवत में जो चैतन्य देव और नित्यानंद के बारे में जो लिखा है, वो श्री रामकृष्ण देव के जीवन में घटित हो रहा है। उसका सामंजस्य, सादृश्य वो भैरवी ब्राह्मणी को दिख रहा है। बाकी जो कर्मचारी थे, बाकी जो वहां दक्षिणेश्वर में रहते थे, उनके मन में ये भाव नहीं आया। तब तो कहते कि श्री रामकृष्ण देव पागल हो गए हैं, वायु रोग हो गया है, या भूत प्रेत का प्रकोप हुआ है। ऐसी सामान्य धारणा श्री रामकृष्ण देव के प्रति सामान्य लोगों की थी, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया था। मगर भैरवी ब्राह्मणी ने अध्ययन किया था, उनके पास ग्रंथ थे, इसलिए उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के जीवन में घटित घटनाओं को ग्रंथों में बताए हुए घटना के साथ सामंजस्य दिखाई दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
ऐसे नहीं कि किसी साधक के जीवन में घटना हो गई, नहीं, शास्त्रों में वर्णित है। श्री चैतन्य देव के समान भावावेश में स्पर्श कर दूसरे के मन में धर्म भाव जागृत करने की शक्ति। देखिए, श्री चैतन्य देव के जीवन में भी जो घटना हुई थी कि स्पर्श मात्र से किसी के जीवन में धर्म भाव को जागृत करना, वो जो शक्ति है उन्हें श्री रामकृष्ण देव में दिखाई दी। किसको? चैतन्य बैरवी ब्राह्मणी। काशीपुर में जो घटना हुई थी 1 जनवरी को, वो उसका उदाहरण है। जितने भक्तों ने श्री रामकृष्ण देव को स्पर्श किया या श्री रामकृष्ण देव ने उनको स्पर्श किया, सबको अलौकिक अनुभव हुआ था। अपने अपने इष्ट देवता का दर्शन हुआ था सिर्फ स्पर्श मात्र से। कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई रो रहा है, कोई जय श्री रामकृष्ण जय श्री रामकृष्ण कह रहा है। ये जो घटना हुई थी काशीपुर में, ठीक ये सब शास्त्रों में वर्णित है कि स्पर्श मात्र से स्पर्श कर दूसरे के मन में धर्म भाव जागृत करने की शक्ति उन्हें श्री रामकृष्ण देव में दिखाई दी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। तथा ईश्वर विरह विदुर श्री चैतन्य देव के शरीर में गात्रदाह होने पर श्रक चंदन आदि जिन वस्तुओं से वह गात्रदाह प्रशमित होने की प्रसिद्धि है। देखिए, गात्रदाह श्री चैतन्य देव के जीवन में भी, उसके शरीर में भी हुआ था घटना। तब जो उपाय बताया गया था और गात्रदाह दूर हुआ था, ठीक वैसे ही घटना श्री रामकृष्ण देव के जीवन में होती है। और ठीक वही उपाय जब किया जाता है तब श्री रामकृष्ण देव से वो गात्रदाह दूर हो जाता है। कितने ही तेल मालिश किया था, कितने ही वैद्यराज को बुलाया था, कोई असर नहीं हुआ था। मगर जब ये ग्रंथों में, शास्त्रों में जो उसका उपाय लिखा है, उस उपाय के द्वारा उस गात्रदाह को दूर करना। श्री रामकृष्ण देव के गात्रदाह प्रशमनार्थ उन वस्तुओं के प्रयोग से उन्हें भी तद अनुरूप फल प्राप्त हुआ। जो शास्त्रों में वर्णित, क्या शास्त्रों में वर्णित है? तो बोले सुगंधित चंदन का लेप करना है शरीर में और सुगंधित पुष्प की माला पहनाना है। ये दो उपाय किया जाए तो श्री रामकृष्ण देव का गात्रदाह दूर हो सकता था। वो बैरवी ब्राह्मणी ने कहा था, मगर किसी ने उनकी बात नहीं मानी थी। किंतु इतने सारे उपायों करने के बाद भी जब गात्रदाह दूर नहीं हो रहा था, तो सभी ने ऐसा सोचा कि इतने प्रयास करने के बाद भी गात्रदाह जब नहीं जा रहा है, तो ब्राह्मणी ने जो उपाय बताया है वो तो सरल और सहज है, उसको भी एक बार किया जाए। और यदि न हो तो जो रोगी है वो अपने आप उसको छोड़ देगा वो उपाय। तो इस विचार से सभी ने वो उपाय करना मंजूर किया कि वो भी कर लेते हैं। चंदन का लेप ही तो लगाना है और सुगंधित पुष्पों की माला नहीं तो पहनानी है, वो तो बहुत सरल है। कुछ दिन पहनाएंगे, करेंगे उपाय, श्री रामकृष्ण देव खुद छोड़ देंगे। मगर जैसे ही चंदन का लेप और सुगंधित माला पहना ही श्री रामकृष्ण देव का गात्रदाह दूर हुआ था। ये हम लोग ने पहले चर्चा की है। इसलिए उनके मन में तब से यह दृढ़ धारणा हुई कि श्री चैतन्य देव तथा श्री नित्यानंद ये दोनों जीव उद्धार के निमित्त, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैरवी ब्राह्मणी का वाक्य है। धारणा हुई कि श्री चैतन्य देव तथा श्री नित्यानंद ये दोनों
जीवो उद्धार के निमित्त श्री रामकृष्ण देव के शरीर तथा मन को आश्रय कर पुनः पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। क्यों? शास्त्रों में ऐसे वर्णित है कि ऐसे रोग की निदान ऐसा किया था, श्री रामकृष्ण देव के साथ भी ऐसी ही घटना हुई। तो श्री चैतन्य देव तथा श्री नित्यानंद श्री रामकृष्ण देव के शरीर को आश्रय करके फिर अवतीर्ण हुए हैं। ये भैरवी ब्राह्मणी की दृढ़ धारणा हुई। सियोड़ गांव जाते समय श्री रामकृष्ण देव ने अपने शरीर में से किशोर वयस्क 2 बालों को, किशोर वयस्क में छोटे, ऐसे 2 बालक को जिस प्रकार बाहर आविर्भूत होते देखा था, अब वो घटना कैसे हुई थी उसकी भी हम लोग ने चर्चा पहले की है, मगर फिर यहाँ पे हम लोग फिर से देखते हैं। उनके शरीर के अंदर से, किसके? श्री रामकृष्ण देव के शरीर के अंदर से जब वो गांव में जा रहे हैं, शियोड़ गांव में जा रहे हैं, तो श्री रामकृष्ण देव के शरीर के अंदर से किशोर वयस्क 2 सुंदर बालक सहसा निकलकर वन्य पुष्पादि को निहारते देखते हुए, अब श्री रामकृष्ण देव तो बैठे हैं, जा रहे हैं और देख रहे हैं कि उनके शरीर से 2 बालक किशोर वयस्क, मेरी उम्र नहीं, मैं भी किशोर हूँ, मगर तो किशोर वयस्क जो है माने के छोटे, तो उसकी उम्र के 2 बालक सहसा निकलकर वन्य पुष्पादि को निहारते देखते हुए कभी जंगल में बहुत दूर तक चले जा रहे हैं। देख रहे हैं कि जंगल में दूर तक 2 बालक खेल रहे हैं, दूर तक चले गए। बहुत देर तक इस प्रकार आनंद पूर्वक खेलने कूदने के पश्चात पुनः वे शरीर में प्रविष्ट हो गए। फिर खेल रहे हैं, दूर जा रहे हैं, फिर नजीक आ रहे हैं, फिर दूर जा रहे हैं, फिर पास में आ रहे हैं और फिर रामकृष्ण देव के शरीर में प्रविष्ट हो गए। श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से इस दर्शन की बात सुनकर श्री रामकृष्ण देव के संबंध में अपने निश्चय के प्रति दृढ़ विश्वास स्थापन कर भैरवी ब्राह्मणी बोली। देखिए, ये सब घटनाएं श्री रामकृष्ण देव ने भैरवी ब्राह्मणी को कहा कि ऐसा ऐसा हुआ था, 2 बच्चे निकले ना, गए दूर, फिर पागल आ गए, फिर मेरे शरीर में समाहित हो गए। तो ये सब घटनाएं उनको कह रहे हैं। ये सुनने के बाद जो दृढ़ विश्वास हुआ भैरवी ब्राह्मणी का, और फिर बोलती हैं, इस समय नित्यानंद के आवरण में चैतन्य देव का आविर्भाव हुआ है। विरक्त ब्राह्मणी को संसार के किसी व्यक्ति से कुछ आकांक्षा नहीं थी। विरक्त थी, वो तो पूरे भारतवर्ष में जितने भी गंगा घाट है वहाँ पे वो घुमा करती थी, और भैरवी थी, ब्राह्मणी थी, कोई नहीं था। तो ऐसी स्वच्छंद विचार रखने वाली कि उसको क्या है, उसको कोई चिंता ही नहीं है। उनके देवी आदेश से उनको ऐसा आदेश हुआ था कि 3 व्यक्ति को मिलना है, तो पहले से ही 2 व्यक्ति को मिल चुकी थी, साधक को, और तीसरे थे श्री रामकृष्ण देव। और वो दक्षिणेश्वर घाट पे जब आई तब श्री रामकृष्ण देव से मुलाकात हुई। तो उनका जो स्वच्छंद जो मन है, किसी से डरना नहीं, लोक निंदा की परवाह नहीं, ऐसी जो मन की स्थिति है, इसलिए कहते हैं कि अपने हृदय में जो सत्य प्रतीत होता था, किसको? भैरवी ब्राह्मणी के हृदय में यदि कुछ सत्य प्रतीत हो रहा है तो उसको कहने में वो कभी हिचकिचाहट नहीं करती थी। उसको व्यक्त करने पर लोक निंदा होगी। बोले
मैंने कुछ भी सोचा कि ये सही है तो उसको बोलने के समय यदि लोक निंदा होगी तो होने दो, मगर मेरे शास्त्र अध्ययन और मेरे शास्त्र में बताए हुए जितनी भी साधन प्रणाली है और जितना वर्णन है वो सब श्री राम कृष्ण देव में उपस्थित है, दिख रहा है। और वो दृढ़ उसकी इच्छा शक्ति और दृढ़ता, तो वो बोले मेरी निंदा हो तो होने दो। उसको व्यक्त करने पर लोक निंदा होगी तथा उनको उपहासास्पद बनना पड़ेगा। बोले मेरे कोई उपवास करे, मुझे मेरे पे कोई हंसे, मेरी मजाक उड़ाए, तो भी उसको चिंता नहीं है, इसकी भी उन्हें कोई चिंता नहीं थी, निंदा की और उपहास की। मगर मैंने जो निर्णय लिया है, मुझे जो ठीक लग रहा है वो मैं कहूंगी, ये उनकी धारणा थी। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव संबंधी अपने निश्चय को सबके सम्मुख व्यक्त करने में वे किंचित मात्र भी संकुचित नहीं हुई। अब कौन सा निर्णय, वो अभी हम देखते हैं। सुना जाता है कि उसी समय एक दिन श्री रामकृष्ण देव पंचवटी के नीचे मथुर बाबू के साथ बैठे हुए थे। दोनों बैठे हैं, ठाकुर बैठे हैं, मथुर बाबू दोनों बैठे हुए हैं पंचवटी के नीचे। उस समय क्या हुआ, हृदय भी वहां था, ठाकुर जी का जो सेवक है हृदय, वो भी वहां था। वार्तालाप के प्रसंग में श्री रामकृष्ण देव अपने बारे में ब्राह्मणी के निश्चय को मथुर बाबू से कहने लगे। बातों बातों में श्री रामकृष्ण देव मथुर बाबू को कहते हैं कि अवतार अवतीर्ण हुए हैं। कहा ना, इस समय नित्यानंद के आवरण में श्री चैतन्य देव का आविर्भाव हुआ है, ये कहे। तो ये सभी बातें श्री रामकृष्ण देव मथुर बाबू को कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा, माने श्री रामकृष्ण देव ने मथुर बाबू को कहा, वह कहती है, वह माने ब्राह्मणी कहती है, वह कहती है कि अवतारों में जो लक्षण होते हैं वे इस शरीर तथा मन में विद्यमान है। श्री रामकृष्ण देव एकदम बालक की तरह, शिशु की तरह वो मथुरदास बाबू को कह रहे हैं। इतनी बड़ी बात वो ऐसे ही कह रहे हैं बातों बातों में। बोले वो ऐसा कहती है कि अवतार में जो लक्षण है वो बोले इस शरीर में, कभी भी वो नहीं करते थे कि मेरे में, मेरा शब्द यूज नहीं कर, बोले इस शरीर में, इस शरीर तथा मन में विद्यमान है। उसने बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किया है। किसने? ब्राह्मणी ने। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं उसने बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किया है और उसके पास अनेक ग्रंथ भी है। जो ये कह रहे हैं कि जो लक्षण इसमें दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे ही नहीं, बोले शास्त्र का अध्ययन किया है और बहुत सारे ग्रंथ भी है, बोले उसके आधार पर ऐसा वो कह रही है। ये श्री रामकृष्ण देव मथुर बाबू को कह रहे हैं पंचवटी में बैठ के। यह सुनकर मथुर बाबू हंसते हुए बोले, मथुर बाबू हंस रहे हैं क्योंकि भैरवी ब्राह्मणी के बारे में मथुरनाथ विश्वास का जो धारणा थी अभी तक भी दूसरी प्रकार की थी। मगर श्री रामकृष्ण देव जान गए थे कि भैरवी ब्राह्मणी कौन है और कहाँ से आई है और क्या उद्देश्य है दक्षिणेश्वर आने का, वो दोनों जानते हैं। मगर मथुरनाथ बाबू को इसका आभास नहीं हुआ है, इसलिए वो भैरवी ब्राह्मणी के इस निर्णय पे मथुरनाथ बाबू हंस रहे हैं। मथुरनाथ बाबू बोले, बाबा, माने श्री रामकृष्ण देव को बाबा कहते थे, बाबा वे भले ही कुछ कहें, अवतार तो 10 से अधिक नहीं है। मथुरनाथ बाबू ने कहा कि भले ही भैरवी ब्राह्मणी कहे कि आप अवतार हुए हैं, बोले 10 से अवतार तो ज्यादा नहीं है, हमने तो कभी सुना नहीं, तो आप कैसे होंगे? ठीक है, आप माँ के प्रति बहुत भक्ति है, व्याकुलता है, सब है, मगर अवतार बोले नहीं।
वो तो 10 ही है बोले। तो ऐसी धारणा मथुर बाप था। अतः उनका कहना कैसे सत्य हो सकता है? बोले एक ब्राह्मणी वो कह दिया आप अवतार है, वो कैसे संभव हो सकता? हमने तो कभी सुना नहीं, शास्त्रों में कभी नहीं सुना। अब जितने शास्त्र पढ़े हैं उसने, बाकी तो नहीं पढ़े मथुर बाबू ने। किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि आप पर माँ काली की असीम कृपा है। ये मथुरनाथ बाबू का एकदम दृढ़ था, इसमें कोई संदेह नहीं कि माँ काली की आपके ऊपर असीम कृपा है। मगर ये अवतार वाली बात मेरे गले नहीं उतरती है। बोले 10 ही अवतार है, क्योंकि ऐसी अनेकों घटना हुई थी। जैसे मथुरनाथ विश्वास का श्री रामकृष्ण देव के प्रति श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, शरणागति अत्यंत बढ़ गया था, वो हम लोग ने पहले चर्चा कर चुके हैं। तो ये मानते हैं कि आपके ऊपर मां काली की असीम कृपा है, मगर अवतार का बोले नहीं, हंस रहे। मथुर बाबू के समक्ष भैरवी ब्राह्मणी का श्री रामकृष्ण देव को अवतार कहना। अब देखिए क्या होता है, सुंदर घटना है, क्योंकि ये दिव्य लीला है, भगवान की लीला है। अब भगवान सब जानते हैं, श्री रामकृष्ण देव सब जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। वो लीला भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे, बाल्य अवस्था से ही सब जानते थे। पूर्ण परमेश्वर सब जानते हैं, किंतु लीला करने के लिए माखन भी चोरी करेंगे, राक्षसों से भी मारेंगे, वस्त्र हरण भी करेंगे, गोपियों का जो है लेके चले जाएंगे ऐसे। तो लीला है, ये लीला का चिंतन करते करते मनुष्य अपने जो भव सागर है वो पार करता है। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत जो है वो भगवान की लीला है। ठीक ये लीला प्रसंग, श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग, वो भी भागवत की तरह भगवान की लीला है। और इस लीला को सुनते 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 मनुष्य जो है भवसागर पार करता है। इसलिए फिर कहते हैं, जब वे इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, एक सन्यासिनी उनकी ओर आती हुई दिखाई दी। अब दोनों बैठे हुए पंचवटी में, श्री रामकृष्ण देव और मथुरनाथ बाबू, और ये बात छिड़ी थी अवतार की। और उसी समय एक सन्यासिनी आती हुई दिखाई दे रही है। अब कौन है मथुरनाथ बाबू को पता नहीं, मगर दिखाई दे रही है। मथुर बाबू ने श्री रामकृष्ण देव से पूछा कि अभी तो कोई है नहीं, ये कौन आ रहा है? तो पूछ रहे हैं, क्या ये वे ही हैं? बोले आप जिसकी जो बात कर रहे थे कि आपके बारे में, अवतार के बारे में, क्या वो ही है? श्री रामकृष्ण देव ने कहा हाँ, इतना ही कहा हाँ। उन लोगों ने देखा कि कहीं से एक थाली मिष्टान संग्रह कर, अब दोनों देख रहे हैं बैठ के कि थाली है हाथ में और उसमें मिष्टान है। थाली मिष्टान संग्रह कर श्री वृंदावन में नंदरानी यशोदा जिस प्रकार गोपाल को भोजन कराने के लिए सब प्रेम अग्रसर होती थी। देखिए उसकी जो तुलना कर रहे हैं, भैरवी ब्राह्मणी थाली में जो ले आती है मिष्टान, वो कैसे भाव से लाती है। बोले नंदरानी जैसे ले आती थी, यशोदा जो ले आती थी वैसे, ठीक उसी प्रकार तन्मयता के साथ अन्य मनस्क हो। देखिए शब्द देखे, तन्मयता एकदम, कि उसको भी कुछ पता नहीं कि कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा, तन्मय हो गए। और अन्य मनस्क कि कौन सामने मथुरनाथ बैठे हैं, बाकी कर्मचारी है, पंचवटी में कितने सारे लोग हैं, वो कुछ नहीं। जैसे नंदरानी यशोदादी जा रही है कान्हा को खिलाने के लिए, ठीक उसी भाव से अन्य मनस्क हो, वे उन लोगों की ओर चली आ रही है। उनके समीप पहुंचकर मथुर बाबू की ओर दृष्टि पड़ते ही उन्होंने यत्नपूर्वक अपने भाव को रोक लिया। अब
ये कौन है, कोई जानता नहीं मथुरदास बाबू, और श्री राम कृष्ण देव तो है। मगर दूसरे एक व्यक्ति के सामने जो उनका जो भाव था, तो उन्होंने बलपूर्वक रोक लिया। किसने? भैरवी ब्राह्मणी। तथा श्री राम कृष्ण देव को भोजन कराने के निमित्त हृदय के साथ वे मिष्टान की थाली दे दी। हृदय के हाथ में वो दे दी, क्योंकि मथुरनाथ बाबू बैठे हुए थे और हृदय भी था। यदि हृदय और मथुरनाथ बाबू नहीं होते तो श्री राम कृष्ण देव को खिलाते, मगर दोनों थे, इसलिए उन्होंने अपना भाव रोक लिया और वो थाली जो थी हृदय के हाथ में दे दी। तब मथुर बाबू को दिखाते हुए श्री राम कृष्ण देव ने उनसे कहा, अब मथुरदास बाबू को दिखाते हुए, भैरवी ब्राह्मणी खड़ी है, अब मथुरदास बाबू को दिखाते हैं और भैरवी ब्राह्मणी से बोल रहे हैं। कौन? श्री राम कृष्ण देव, और हृदय बगल में खड़ा है। देखो तो मां, तुम जो मेरे बारे में कहा करती हो। अब देखिए, भैरवी ब्राह्मणी ने देखो कहा, वो मथुरनाथ बाबू को कह रहे हैं कि इसमें देखो क्या है, वो अवतार कह रही है। अब मथुर बाबू ने जो कहा, अब वो इसको कह रहे हैं, भैरवी ब्राह्मणी को लीला कर रहे हैं। देखो तो मां, तुम जो मेरे बारे में कहा करती हो, आज मैं इनसे उन बातों को कह रहा था। थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे वहां बैठ के, पर ये तो कहते हैं कि अवतार 10 ही है। श्री राम कृष्ण देव भी चिंता में पड़ गए कि ये तो कह रहे हैं कि 10 ही अवतार है, और आप कह रहे हैं कि मैं अवतार लेकर आया हूं। अब क्या किया जाए? मथुर बाबू ने सन्यासिनी को अभिवादन किया और इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने अवतार के बारे में सचमुच ये बात कही थी। अब थोड़ी देर पहले ही तो बात कर रहे थे और उन्हें स्वीकार किया कि हाँ, मैंने ऐसा श्री राम कृष्ण देव को कहा था कि अवतार तो 10 ही है, तो स्वीकार कर लिया। ब्राह्मणी ने उनको आशीर्वाद प्रदान कर कहा, किसको? मथुरनाथ बाबू को प्रदान कर कहा, देखिए कैसे दृढ़ है वो अपने निश्चय के, निर्णय के ऊपर और अपने ज्ञान के ऊपर, अपनी अनुभूति के ऊपर। कहती है, क्यों भला? श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों का वर्णन करने के पश्चात, बोले क्यों भला? श्रीमद् भागवत में तो 24 अवतार की बात है और आप 10 अवतार कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों का वर्णन करने के पश्चात व्यास देव ने तो असंख्य बार श्री हरि के अवतीर्ण होने की बात कही है। आप 10 अवतार कहते हैं, बोले 10 नहीं, कितने? 24 भी नहीं, उससे भी अनेक अवतार बोले की बात कही है। असंख्य बार, उसमें भी कोई फिगर नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है कि 10 या 24 या 52 या 51। असंख्य असंख्य बार श्री हरि के अवतीर्ण होने की बात कही है। वैष्णवों के ग्रंथ में भी महाप्रभु के पुनः आविर्भाव का स्पष्ट उल्लेख है। बोले उस ग्रंथ में भी स्पष्ट उल्लेख है कि असंख्य बार अवतार धारण करेंगे, आएंगे। इसके अतिरिक्त श्री चैतन्य देव के साथ श्री रामकृष्ण देव को दिखाकर भैरवी ब्राह्मणी कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त श्री चैतन्य देव के साथ इनके शरीर तथा मन में प्रकटित लक्षणों, किसके? श्री रामकृष्ण देव के जो लक्षण प्रकटित हो रहे हैं तथा विशेष सादृश्य भी देखने को मिलता है, उस लक्षणों के साथ कह रहे हैं शरीर तथा मन में प्रकटित लक्षणों का विशेष सादृश्य भी देखने को मिलता है। जो चैतन्य महाप्रभु के अंदर में जो लक्षण थे वही श्री रामकृष्ण देव के अंदर दिखाई दे रहे हैं।
इस प्रकार अपने कथन का समर्थन करती हुई ब्राह्मणी बोली कि श्रीमद् भागवत तथा गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के ग्रंथों को पढ़े हुए पंडित व्यक्तियों को उनकी यह बात अवश्य ही माननी पड़ेगी। बोले आप माने या ना माने, मगर जिसने ये ग्रंथ पढ़े हैं, कौन से? बोले श्रीमद् भागवत तथा गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के ग्रंथों, जितने भी जिसने पढ़े हैं, जिसका उनको ज्ञान है, उनको ये मेरी बात माननी ही पड़ेगी। कितना दृढ़ निश्चय कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है। फिर हम आगे चलते हैं तो इतना सुंदर उसका वर्णन है कि नहीं, कोई भी बोलेगा और इस ग्रंथों के जिसने पढ़ा है उसको मानना ही पड़ेगा। और फिर आगे बहुत सुंदर घटना है। उन व्यक्तियों के समक्ष वे अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए प्रस्तुत है। कौन? भैरवी ब्राह्मणी, कि मैंने जो कहा और जितने भी पंडित है बुलाइए सबको, अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए प्रस्तुत है। बोले मैंने जो पक्ष रखा है कि अवतार है भगवान श्री राम कृष्ण देव, उसको मैं पुरवार करके लाऊंगी। ब्राह्मणी के इस कथन का उत्तर न दे पाने के कारण मथुर बहुन चुप रहे। कैसे उत्तर देंगे जब इतनी बलता के साथ कोई कह रहा है? तो मथुर बाबू चुप हो गए। अब पंडित वैष्णव चरण के दक्षिणेश्वर आने का कारण, तो अब जो ये प्रश्न उपस्थित हुआ है, तो इसके लिए भैरवी ब्राह्मणी क्या उपाय करती है, क्या कदम उठाती है? श्री रामकृष्ण देव के संबंध में ब्राह्मणी की अपूर्व धारणा क्रमशः काली मंदिर के लोगों को विदित हुई तथा इस विषय को लेकर एक चर्चा खड़ी हो गई। किस विषय को? इस विषय को लेकर। और सभी को पता लगा कि भैरवी ब्राह्मणी श्री रामकृष्ण देव को विशेष श्रद्धा करती है, और ऐसा उन्होंने कहा। अब सबके मन में चर्चा खड़ी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। 10 अवतार के, अरे 24 अवतार है, 10 अवतार से ज्यादा नहीं है, तो कैसे कह रहे हैं? और बाकी जितने भी कर्मचारी और जो बाकी थे, तो उन्होंने तो मन में तो पहले देख चुके थे कि ऐसे कभी माँ काली की पूजा होती है। खुद खा रहे हैं, जो भोग लगाए खुद खा रहे हैं, फिर माँ को खिला रहे हैं। कभी निश्चित होकर बैठे हुए हैं, पूजा बंद हो गई। तो ऐसी विचित्र प्रकार की पूजा श्री रामकृष्ण देव करते थे। उस समय सब इसको पागल कहते थे। उस व्यक्ति के बारे में भैरवी ब्राह्मणी का ऐसा कहना किसी को भी गले नहीं उतरा, रुचिकर नहीं लगा। तब एक बड़ी चर्चा का विषय बन गया। ये सामान्य बात नहीं है। अभी हम श्री रामकृष्ण देव को अवतार वरिष्ठा कहते हैं, मगर उस समय में आसपास के लोग जब जिसको पागल कहते थे, उसी व्यक्ति को भैरवी ब्राह्मणी जब अवतार कह रही है, तो कैसी परिस्थिति हुई होगी, कल्पना कीजिए। और उसके सामने खड़ी रहना सबके विरोध में, यह भी भैरवी ब्राह्मणी का दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है। यह भी कोई सामान्य बात नहीं है। अन्यत्र विशद रूप से उसका आलोचना की गई है। श्री रामकृष्ण देव की उन्नत अवस्था के संबंध में दूसरे लोगों की धारणा, माने अगल बगल जो थे उसके दूसरे ब्राह्मणी के आगमन से पूर्व श्री रामकृष्ण देव के अदृष्टपूर्ण ईश्वर अनुराग तथा व्याकुलता का लोग उन्मत्तता एवं शारीरोग जैसा समझा करते थे। ये पहले हमने देखा। तो ईश्वर अनुराग और व्याकुलता, ये होने से श्री रामकृष्ण देव पागल जैसे वर्तन करते थे और शारीरिक रोग हुआ है, वायु रोग हुआ है, ऐसी धारणा लोगों में थी। एवं उसके उपशम के लिए श्री गंगा प्रसाद सेन के घर पर उनकी चिकित्सा भी हो रही थी।
उस समय चिकित्सा के निमित्त आए हुए पूर्व बंगाल के किसी साधक वैद्यराज ने श्री रामकृष्ण देव को देख उनके शारीरिक लक्षणों का निरीक्षण कर बतलाया था कि, क्या बतलाया था? योगाभ्यास जनित विकार है। बोले उन्होंने जो योग किया है व्याकुलता के चलते माँ काली की दर्शन के लिए, तो कहते हैं कि योगाभ्यास जनित विकार है। ये कोई पागलपन नहीं है, शारीरिक रोग नहीं है, या योगाभ्यास करने से शरीर में जो असाधारण परिवर्तन उपस्थित होते हैं यह वही स्थिति है, वो वैद्यराज ने कहा। किंतु उनकी बात पर उस समय किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि किसी ने ऐसा पढ़ा भी नहीं है। अब जो वैद्यराज ने पढ़ा है उसके ऊपर किसी को विश्वास नहीं है, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव एकदम बालक जैसे व्यवहार करते थे, एक सामान्य व्यक्ति की तरह वो व्यवहार करते थे, मगर उसकी जो धारणा सामान्य व्यक्ति के जो मन की अवस्था है उसमें होने की संभावना नहीं थी, क्योंकि संसार में पड़े हुए, सांसारिक विषयों में पड़े हुए व्यक्ति श्री रामकृष्ण देव की इस भावना को समझने में असमर्थ थे। इसलिए जो इन्होंने कहा तो भी लोग स्वीकार करने नहीं कर रहे हैं। मथुरा बाबू आदि सभी व्यक्तियों को यह विश्वास होने लगा था कि ईश्वर अनुराग के साथ वायु रोग के सम्मिश्रण से उनकी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। बोले दोनों, ईश्वर अनुराग तो देख ही रहे हैं और वायु रोग भी हो चुका है, इसलिए ऐसा हुआ होगा। भक्ति शास्त्र में उत्पन्न विदुषी ब्राह्मणी ने ही सर्वप्रथम उन विकारों को अलौकिक ईश्वर भक्ति जनित देव वांछित मानसिक परिवर्तन के अनुरूप शारीरिक परिवर्तन कहकर सबके समक्ष निर्देश किया था। भैरवी ब्राह्मणी ने ही सर्वप्रथम उन्होंने घोषणा की थी कि ईश्वर भक्ति जनित देव वांछित मानसिक परिवर्तन के अनुरूप। फिर कहते हैं और केवल इतना कहकर ही वे शांत नहीं हुई थी। कौन? भैरवी। अपितु साक्षात प्रेम भक्ति स्वरूपिणी व्रजेश्वरी श्री राधा रानी से लेकर, राधा रानी कैसी राधा रानी? प्रेम भक्ति स्वरूपिणी व्रजेश्वरी श्री राधा रानी से लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु पर्यंत पूर्वकालीन समस्त योगी आचार्यों के जीवन में अपूर्व मानसिक अनुभव के साथ साथ इस प्रकार की शारीरिक अनुभूतियां समय समय पर उपस्थित हुई थी। एवं इसका उल्लेख भक्ति शास्त्रों में विद्यमान है, जो पहले हमने अभी चर्चा की कि जितने विकार, जितनी अवस्थाएं, वो सब भक्ति शास्त्रों में निहित है। यह कहकर शास्त्रीय वचनों को उद्धृत करती हुई तथा श्री रामकृष्ण देव के शारीरिक लक्षणों के साथ उनका सादृश्य स्थापित करती हुई वे अपने कथन की यथार्थता को प्रमाणित करने लगी। फिर उनके इस कथन से जननी के आश्वासन द्वारा बालक जिस प्रकार सहसा तथा शक्ति प्राप्त कर आनंद प्रकट करता है। अब जैसे ही ब्राह्मण ने ऐसा कहा तो श्री रामकृष्ण देव आनंद में आ गए। श्री रामकृष्ण देव तद अनुरूप आचरण तो करने ही लगे, साथ ही मधुर बाबू आदि काली मंदिर के प्रमुख व्यक्ति भी कम आश्चर्यचकित नहीं हुए। सबको आश्चर्य हुआ। इतना ही नहीं, जब ब्राह्मणी ने मथुर बाबू से कहा, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, शास्त्रज्ञ
विद्वानों को आमंत्रित करो। मैं उनके समक्ष भी इस बात को प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत हूं। उस समय उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब बैरवी ब्राह्मणी ने ऐसा कहा तो समस्त लोगों का आश्चर्य की सीमा न रही। बोले जितने भी पंडित थे, बोले कलकत्ता के और कहाँ भी, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में जितने भी पंडित है सबको बुलाओ, शास्त्र न विद्वानों को आमंत्रित करो, अगल बगल वाले नहीं, कहीं भी हो सबको बुलाओ। मैं उनके समक्ष भी इस बात को प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।